समस्या ये हो रही है कि जीजाजी ने भी जाकर रुमाल रख दिया अमेठी की सीट पर राहुल गांधी जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। माताजी पहले ही रायबरेली की सीट जो है वो छोड़कर राज्यसभा चली गई हैं। उत्तर भारत से अभी तक अपना नाम घोषित करने में इनको समस्या क्यों हो रही है, और सवाल ये भी बनता है कि अगर उनको 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट से लड़ना है तो कम से कम केरल की जनता को बता तो देते। तो क्या केरला और वायनाड की जनता को कांग्रेस पार्टी एक बैकअप की तरह इस्तेमाल करती है? देखिए, इस पर तो मुझे केवल कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि माताजी छोड़ गई रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली, जो भाई नहीं कर पाते जीजा ने वो कर डाला, अमेठी की सीट पर रुमाल रख डाला। अब चाहे जीजा हो या साला, इनकी दुकान को लग चुका है ताला, क्योंकि सभी वोटर अमेठी से रायबरेली, ये है मोदी का मतवाला। अब तो समस्या ये हो रही है कि जीजाजी ने भी जाकर रुमाल रख दिया अमेठी की सीट पर राहुल गांधी जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। माताजी पहले ही रायबरेली की सीट जो है वो छोड़कर राज्यसभा चली गई हैं। सवाल ये है कि उत्तर भारत से अभी तक अपना नाम घोषित करने में इनको समस्या क्यों हो रही है, बल्कि उन सीटों से जहां से राजनीतिक अस्तित्व इनका इतने वर्षों तक चलता आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने उत्तर भारत के विषय में इनके साथियों ने, डीएमके ने और खुद राहुल गांधी ने की है, इसके चलते उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ से लड़ नहीं सकते, और इसीलिए हिम्मत जुटाते हुए उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपना वहाँ पर दावेदारी रखने का काम किया है, परंतु राहुल गांधी जी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल ये भी बनता है कि अगर उनको 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट से लड़ना है तो कम से कम केरल की जनता को बता तो देते। वायनाड के चुनाव जब तक समाप्त नहीं हुए तब तक कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा नहीं की। तो क्या केरला और वायनाड की जनता को कांग्रेस पार्टी एक बैकअप की तरह इस्तेमाल करती है? ये केरला की जनता का अपमान और धोखा उनके साथ